हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग के द्वारा गरीब लोगों को या उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को फिनेंशियल असिस्टेंस देने का प्रोविज़न रखा हुआ है। तो ये प्रोविज़न गेन करने के लिए आपको क्या करना है कि आप सुविधा केंद्र में जाएं और वहाँ से इससे संबंधित फॉर्म बाय करें, जो कि 5-10 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप ये फॉर्म इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम इस फॉर्म को भरते हैं। ये बहुत ही आसान सा फॉर्म है। तो पार्ट 1 में है बेनिफिशरीज डिटेल्स कि जिस आदमी ने या जिस व्यक्ति को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, इसमें उसका बायोडाटा भरा जाएगा। और एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि ये फॉर्म आपने इंग्लिश में भरना है, इंग्लिश भाषा में भरना है, पंजाबी और हिंदी भाषा में नहीं भरना। तो पार्ट 1 में है सीरियल नंबर 1 पे नेम ऑफ पेरेंट ऑब्लिक गार्डियन ऑफ डिपेंडेंट। तो इसमें ऐसा है कि आप इस कॉलम में जो एप्लीकेंट है या तो बच्चों की माँ होगी या उनका पिता होगा, या फिर अगर माता और पिता दोनों नहीं हैं तो उनका सरपरस्त होगा, यानी कि उनका गार्डियन एप्लीकेंट होगा। तो इसके बाद आ गया सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 में आप भरेंगे एप्लीकेंट के पिता का नाम, ठीक है। फिर आएगी एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर मैरिटल स्टेटस कि जो एप्लीकेंट है या जो बेनिफिशियरी है उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है या विडोड है। इसके बाद सीरियल नंबर 6 पे आएगा स्पाउस का नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, और उसके बाद सीरियल नंबर 9 पे आएगा रीजन कि जो एप्लीकेंट है ये रूरल एरिया में रहता है या कि अर्बन एरिया में, ठीक है। तो सीरियल नंबर 10 पे आएगा उसका परमानेंट एड्रेस, 11 पर पिन कोड, और 13 पर आएगा जिला डिस्ट्रिक्ट, और अंत में इस पार्ट के 15 नंबर सीरियल पर आएगा विलेज का नाम। अगर एप्लीकेंट जो है वो गांव में रहता है तो फिर उसके गांव का नाम यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। तो अब आ गया पार्ट नंबर 2, इसमें है सर्विस डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमने डिटेल भरनी है उस व्यक्ति की जिसने के बच्चों के बिहाफ पर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस लेनी है। तो नंबर 1 आ गया रिलेशन ऑफ एप्लीकेंट विद डिपेंडेंट चिल्ड्रन कि जो बच्चों के साथ एप्लीकेंट का क्या रिश्ता है, वह उनका फादर है, मदर है या गार्डियन है, जो भी है संबंधित बॉक्स में हमने टिक लगा देनी है। फिर आ गया हस्बैंड नेम, अगर ये एप्लीकेशन पत्नी के द्वारा दी जा रही है तो फिर उसके पति का नाम यहाँ पर आएगा।
उसके बाद आ गया 2A, इसमें लिखा है क्या पत्नी का या एप्लीकेंट का पति जिंदा है। अगर जिंदा है तो यस लिखेंगे और अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है तो नो लिखेंगे। फिर आ गया 2B, डेट ऑफ डेथ। अगर एप्लीकेंट के पति की मौत हो चुकी है तो उसकी डेथ की डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। फिर आ गया 2C, इज हस्बैंड मिसिंग, कि क्या पति लापता है, तो यहाँ पर आपने यस या नो लिखना है। तो उसके बाद आ गया 2D, सिंस व्हेन हस्बैंड इज मिसिंग, कि एप्लीकेंट का जो पति है वो कब से और कितने सालों से लापता है। फिर आ गया 2E, इज हस्बैंड डिसेबल्ड, क्या जो पति है वो अपंग है। अगर वो अपंग है तो यस, अगर नहीं है तो नो। देन आ गया 2F, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। अगर उस लेडी का या एप्लीकेंट का पति डिसेबल है तो यहाँ पर ये लिखना होगा कि उसकी डिसेबिलिटी कितने परसेंट है। ठीक है। अब कॉलम नंबर जो 3 है उसमें हमने बताना है जीवन साथी का नाम, सपोज नेम। सपोज नेम हमने तभी बताना है अगर बच्चों का पिता अगर एप्लीकेंट है तो। ठीक है। आगे आ गया कॉलम नंबर 4, रिजर्वेशन कैटेगरी। इसमें हमने बताना है कि जो एप्लीकेंट है वो जनरल कैटेगरी का है, BC है, OBC है, SC है या ST है। ठीक है। आगे आ गया सीरियल नंबर 5 ऑफ पार्ट 2। तो इसमें हमने बताना है कि परिवार की सभी साधनों से कुल सालाना इनकम कैसी है, कितनी है। ठीक है। तो ये तब बतानी है अगर माता और पिता दोनों में से कोई एक एप्लीकेंट है, एक प्रार्थी है। ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑफिस, CDPO, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद एप्लीकेंट का आधार नंबर आएगा। ठीक है। फिर आएगा डिपेंडेंट चिल्ड्रन डिटेल्स। तो इसके बाद हमने बताना है कि एप्लीकेंट के ऊपर कौन कौन सा बच्चा डिपेंडेंट है। ठीक है। ये कॉलम है नेम ऑफ चाइल्ड। ठीक है। उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल जो भी है, अगर ट्रांसजेंडर है तो वो लिखना है। इसके बाद आ गया चाइल्ड का, बच्चे का आधार कार्ड। ठीक है। 11 नंबर सीरियल पर। 12 पे आ गया फादर्स नेम, बच्चे के पिता का नाम। और 13 जो सीरियल नंबर है वहां पे आएगा माता का नाम। तो ये जो था पार्ट 2 ये फिलअप हो गया। अब आ गया पार्ट 3। इसमें हमने देनी है बैंक डिटेल्स। ठीक है। इसमें हम क्या देंगे, बैंक डिटेल्स। उसमें आएगा बैंक का नाम, IFSC कोड, ब्रांच नेम एंड एड्रेस और अकाउंट नंबर। ठीक है। तो देन आ गया पार्ट 4। यहाँ पर हमने इस एप्लीकेशन के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उनकी डिटेल है। जैसे कि सीरियल नंबर 1 पे लिखा है फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक। पासबुक का पहला जो सफ़ा है, पहला जो पेज है जिस पर अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर इत्यादि इत्यादि लिखा होता है, उस पेज का फोटो कॉपी करके इस एप्लीकेशन के साथ लगाना है। देन आ गया डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। जो जितने भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनके जन्म तारीख का सबूत इस एप्लीकेशन के साथ लगाना है। जैसे कि वोटर कार्ड या वोटर लिस्ट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट
या सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ या आधार कार्ड की कॉपी, एनी वन डॉक्यूमेंट, इनमें से किसी एक दस्तावेज को इस एप्लीकेशन के साथ लगाना है। ओके। इन केस बर्थ सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड एज डेट ऑफ बर्थ proof, then ID cum residence proof of dependent children are also needs to be provided. ऐसी स्थिति में आपको बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड या आधार कार्ड की कॉपी भी साथ में लगानी है। तो आगे आ गया सीरियल नंबर 3, बिनेकार दी पहचान ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ सबूत, ID कम रेजिडेंस प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट ऑब्लिक बेनिफिशियरी। इस पर्पज़ के लिए हम ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड या आधार कार्ड कुछ भी इसके साथ लगा सकते हैं। फिर आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन, सभी घोषणा पत्र। सभी घोषणा पत्र का जो ड्राफ्ट है या खरड़ा है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा हुआ है, तो वो आपने फिलअप करना है और इस एप्लीकेशन के साथ लगा देना है। देन आ गया सीरियल नंबर 5 और पार्ट 4। इसमें है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ बोथ पेरेंट्स इन केस अप्लाइड बाय गार्डियन। अगर गार्डियन ने ये एप्लीकेशन सबमिट की है तो बच्चों के जो माता पिता हैं उन दोनों के, यानी कि माता और पिता दोनों का डेथ सर्टिफिकेट इस एप्लीकेशन के साथ लगेगा, वो लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर, अगर माता एप्लीकेंट है तो बच्चों के पिता का डेथ सर्टिफिकेट इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना जरूरी है। आगे सेल्फ डिक्लेरेशन एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस अप्लाइड बाय डिसेबल्ड फादर। अगर किसी अपंग पिता के द्वारा ये एप्लीकेशन दी गई है तो उसको इस फॉर्म के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना है। तो नाउ हम आगे हैं पेज नंबर 2 के एंड में, और यहाँ पर हमने एक घोषणा करनी है। घोषणा में ये लिखा हुआ है कि जो भी मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई भी गलत बयानी नहीं की गई। तो आपको पेज नंबर 2 के एंड में जो बयान करता है, जो एप्लीकेंट है वो साइन करेगा और साथ में डेट भी डालेगा। तो नाउ आ गया लास्ट पेज ऑफ दिस एप्लीकेशन। दिस इज सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि सभी घोषणा पत्र है। सभी घोषणा पत्र के राइट हैंड साइड टॉप पर जो एप्लीकेंट है उसने सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगाना है और उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। इसमें पूछा गया है कि आपकी सालाना इनकम जो है वो 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रॉम ऑल सोर्सेस, और उसके साथ साथ है ये है कि 2.5 एकड़ नहरी चाही जब 5 एकड़ तो वध बरानी सौ प्रभावित जमीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द कंडीशन। तो ये भी है इसके साथ कि आपके पास कोई व्यापारिक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और एक और जो कंडीशन है वो ये है कि शहरी क्षेत्र में आपका 200 वर्ग मीटर से बड़ा रिहायशी घर नहीं होना चाहिए। आगे है यू शुड नॉट बी ए इनकम टैक्स पेई, आपको करदाता नहीं होना चाहिए। उसके आगे है वैट एक्ट अधीन आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो आपको
एक और है कंडीशन कि आप प्रोफेशनल टैक्स दाता भी नहीं होने चाहिए। तो ये 1 से लेके 13 कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो फिर आपको ये एप्लीकेंट जहाँ पर बयानकर्ता लिखा हुआ है वहाँ पर आप साइन करें 2 जगह पर, और एप्लीकेशन कंप्लीट करके आप ले जाएं सीधा सुविधा केंद्र में। सुविधा केंद्र में जाके ये अपनी एप्लीकेशन आप चेक करवाएं। चेक करवाने के बाद वहाँ से आपको मिलेगा टोकन। वो टोकन देंगे और साथ में आपको बताएंगे कि विंडो नंबर इस पे आप जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाएं और साथ में फ़ोटो करवाएं। तो देन यू विल गो टू दैट विंडो एंड गेट योर सेल्फ फोटोग्राफ देयर। ठीक है, वहाँ पे आप जाएंगे और अपनी फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो उसके बाद वो फॉर्म अपने पास रख लेंगे और आपको एक रसीद काट के दे देंगे। ठीक है, और आपको बताएंगे कि आप 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आके पता करें कि आपके केस की क्या कंडीशन है। यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि इस पर्पज़ के लिए आपको ना तो कोई गवर्नमेंट फीस देनी है और ना ही कोई फैसिलिटेशन चार्जेस देने हैं। ये सेवा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके संबंध में आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी है। तो दिस वाज ऑल। तो अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, ज़रा से भी अच्छी लगी हो, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें। तो बस टुडे I think it is enough. So thank you very much for watching this video. Thanks a lot.